अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से। एक और विषय जो तेलंगाना राज्य से ले है, आपको याद होगा तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में ज़मीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो ज़मीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सरक्का तो तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसके विस्तार में माननीय कृष्ण रेड्डी जी आपको बताएंगे। एक और निर्णय, कोविड का समय जब यहाँ से हम फाइनेंस की निर्णयों की ब्रीफिंग करते थे, उस समय भी आपने सब अनुभव किया होगा कि दुनिया के सामने हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। आज अगर दुनिया में देखा जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। आयुष सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत अगर हल्दी की जो बात की जाए, उसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, चाहे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो। और आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। आज अगर मैं हल्दी की बात करूं तो देश में जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। 1 बिलियन US डॉलर तक इसको लेकर जाएंगे, और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है अपने भाषण बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी, और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मैंने नोटिफिकेशन हुई इसलिए आपको उससे अवगत करवाना था कि आपको इसकी जानकारी के अंतर्गत आया। वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया
और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। थोड़ा मैं आपको इसके बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इतना पुराना प्रोजेक्ट है